Hello dear students, how are you today? I am your maths teacher Nupur Kulheri. प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 किए थे. इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 करेंगे. किसके? ऑफ चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम क्लास 10. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के साथ कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है. व्हाट डज द क्वेश्चन नंबर 7 सेज? अ सिलेंड्रिकल बकेट. ठीक है, किस तरह की बकेट है? सिलेंड्रिकल शेप की है. ठीक है, 32 सेंटीमीटर हाई, मीन्स उसकी हाइट जो है वो हमें गिवन है 32 सेंटीमीटर एंड विथ रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर इज फिल्ड विथ सैंड. ठीक है, वो कंप्लीटली सैंड से भरी हुई है. दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड एंड अ कॉनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म. हमने क्या किया, उस बकेट को एम्प्टी कर दिया. एम्प्टी करने से एक कोन के शेप का हीप हमारे पास फॉर्म हो गया. किसका? सैंड का. ठीक है, इफ द हाइट ऑफ द कॉनिकल हीप इज 24 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस. क्या फाइंड आउट करना है? रेडियस एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द हीप. ठीक है, हमें उसकी रेडियस और स्लैंट हाइट फाइंड आउट करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन के साथ. सॉल्यूशन के लिए पहले हमें फिगर बनाना पड़ेगा इसका. तो देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन था, पहले एक सिलेंड्रिकल बकेट थी, मींस वी हैव अ सिलेंड्रिकल बकेट. ठीक है, मेजरमेंट्स क्या क्या गिवन थे इसके? 32 सेंटीमीटर हाई, मींस इसकी जो हाइट है कैपिटल एच मान लेते हैं अपन, दैट इज 32 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस मींस इट्स बेस इज कैपिटल आर, कितना है? 18 सेंटीमीटर. ये सैंड से फिल था पूरा. इसको अपन ने एम्प्टी जब किया तो ये बन गया एक कोन के शेप का हीप. ठीक है, और इस कोन की अपने को क्या गिवन है? एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड एंड अ कॉनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म इफ द हाइट ऑफ द कॉनिकल हीप इज 24 सेंटीमीटर. मींस इसका जो हाइट है कोन का वो कितना गिवन है हमें? 24 सेंटीमीटर. स्मॉल एच मान लेते हैं अपन, एच 24 सेंटीमीटर हाइट ऑफ कोन. ठीक है, तो हमें इसका रेडियस आर फाइंड आउट करना है सबसे पहले तो. और क्या फाइंड आउट करनी है? इसकी स्लैंट हाइट. स्लैंट हाइट क्या होती है? एल. ठीक है, तो पहले हम आर फाइंड आउट करेंगे एंड आफ्टर डेट हम उसका स्लैंट हाइट एल फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि स्लैंट हाइट का क्या फॉर्मूला होता है? नहीं याद आ रहा? कोई दिक्कत नहीं है. व्हेन नुपुर मैम इज हियर, मैथ्स में नो फियर. स्लैंट हाइट एल इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जो कि हम आगे निकालेंगे. पहले हम इसकी रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि हमें स्लैंट हाइट के अंदर रेडियस भी चाहिए होती है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इस केस में हम क्या देख रखे हैं कि हमने जो सिलेंडर को एम्प्टी किया है वो ही कोन बन गया है. मींस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल हो गया? वॉल्यूम ऑफ कोन के. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर एच. हमने यहाँ पे रेडियस को कैपिटल आर लिया है और हाइट को भी कैपिटल एच लिया है फॉर सिलेंडर. सो पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू एंड वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बट रेडियस हमने यहाँ पे स्मॉल ली है, तो पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एंड एच. ठीक है, स्मॉल यूज करा है अपन इसके अंदर. तो देखिए सिर्फ तो पाई से पाई कैंसिल हो गया. मजा आ गया, पाई से पाई कैंसिल. सॉल्व नहीं करना पड़ेगा इसको अपने को, बाकी को अपन सॉल्व कर लेते हैं वैल्यू रख के. कैपिटल आर इज 18, स्क्वायर ऑफ 18 into capital H is 32, height of cylinder equals to 1/3 into radius, तो हमें फाइंड आउट करनी है. सो आर स्क्वायर इंटू वॉट इज हाइट? 24. स्क्वायर ऑफ 18, 18 इंटू 18 इंटू 32. देखिए आर स्क्वायर आर एच एस में रहेगा और बाकी सब हम यहाँ पे भेज देंगे. उससे पहले हम ये सॉल्व कर लेते हैं. 3 1 जा 3, 3 8 जा 24. ठीक है, तो यहाँ डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे 8
और उस तरफ ओनली आर स्क्वायर। चलिए और भी आगे सॉल्व हो रहा है, ये कुछ कैंसिल हो रहे हैं एक दूसरे के साथ में, फटाफट से देखिए क्या कैंसिल हो रहा है। 8 से 32 कैंसिल हो रहा है, ठीक है। 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32। तो यहाँ पे देखिए क्या बचा हमारे पास, 18 इंटू 18 इंटू 2, देखो 4 जो है उसको अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 2, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इक्वल्स टू आर स्क्वायर। लिखने का कारण भी है कि हमने 4 को 2 इंटू 2 क्यों लिखा है, क्योंकि हमें आर स्क्वायर कितना मिल रहा है, 18 इंटू 18 इंटू 2 इंटू 2, हमें आर फाइंड आउट करना है। तो आर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सामने वाले का स्क्वायर रूट कर देंगे। तो 18 इंटू 18 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल्स टू आर, ठीक है। अब देखिए किसका पेयर बन रहा है, एक तो 18 का पेयर बन रहा है, तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, और किसका पेयर बन रहा है, 2 का, तो ये भी स्क्वायर रूट से बाहर आ गया। क्या बचा हमारे पास, 18 इंटू 2, एंड व्हाट इज 18 इंटू 2, 8 2 16, कैरी 1, 2 1 2, 3, रेडियस कितना आ गया हमारे पास, 36 सेंटीमीटर। क्या आया है ये, रेडियस ऑफ कोन, ठीक है, कितना आ गया, 36 सेंटीमीटर। आगे हमें क्या फाइंड आउट करना था, इसकी स्लैंट हाइट भी फाइंड आउट करनी है, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी हमें इसका स्लैंट हाइट भी फाइंड आउट करना है। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला अभी बताया था मैंने, L इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। सो L इक्वल्स टू अंडर रूट, हाइट ऑफ कोन कितनी गिवन थी हमें, 24 सेंटीमीटर, तो हम रख देते हैं यहाँ पे 24 सेंटीमीटर, प्लस आर अभी हमने डिराइव करी है कितनी, 36, तो रख दीजिए यहाँ पे 36, स्क्वायर ऑफ 36 इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ 24, 576 प्लस 1296, स्क्वायर ऑफ 36, ठीक है। दोनों को ऐड कर देंगे अभी अपन, स्क्वायर ऑफ 24 576, स्क्वायर ऑफ 36 1296, इन दोनों को ऐड करना है और फिर इनका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1872, ठीक है। अब देखिए ये जो अंडर रूट है, अंडर रूट में क्या आ रहा है, 1872, इसका आप लॉन्ग डिवीजन से भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, बट हमारी एनसीईआरटी बुक में जो आंसर है वो कैसे आया है, वो आया है प्राइम फैक्टराइजेशन करके। तो चलिए अपन 1872 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। सबको आता है प्राइम फैक्टराइजेशन, नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 1872, देखिए वंस प्लेस पर 2 आ रहा है, मीन्स 2 से डिवाइड होगा ये, ठीक है। 2 9 ज़ा 18, 7 आ गया, देन 2 3 ज़ा 6, कैरी 1, 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि वंस प्लेस पर 6 है। 2 4 ज़ा 8, कैरी 1, 13 हो गया, 2 6 ज़ा 12, अगेन कैरी 1, एंड 16 है तो 2 8 ज़ा 16, फिर से 2 से डिवाइड होगा ये, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 4 ज़ा 8, अगेन वंस प्लेस पे 4 है तो फिर से 2 से डिवाइड होगा, 2 1 ज़ा 2, अगेन यहाँ पे 3 है पर हमें तो 2 चाहिए, तो 2 1 ज़ा 2, कैरी कितना हो गया 1, 2 7 ज़ा 14, ठीक है। अब देखिए वंस प्लेस पर 7 आ चुका है तो 2 की टेबल में तो आता नहीं है, तो ये किसकी टेबल में आएगा, इट विल कम्स इन टेबल ऑफ 3, क्योंकि 7 + 1 8 एंड 8 + 1 इज अगेन 9, जो मतलब डिजिट्स का सम है वो 9 आ रहा है, तो ये 3 की टेबल में आएगा, ठीक है। 3 3 ज़ा 9, कितने बच गए, कैरी 2 27 हो गया वो, ठीक है। 3 9 ज़ा 27, अगेन ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 13 बच गया, 13 प्राइम नंबर है तो 13 तो किसी की टेबल में आएगा ही नहीं, 13, ठीक है, 1 ज़ा 13। अब हमें देखना है कि इसमें पेयर किस किस के बन रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ 2 का पेयर बना, ठीक है, अगेन ये भी 2 का पेयर बन गया, ये 3 का पेयर बन गया, 13 का कोई पेयर नहीं बन रहा है यहाँ पे, तो इसका जो अंडर रूट आएगा डैट विल बी 2 इंटू, पेयर लिख लेंगे हम 2 इंटू 3 इंटू अंडर रूट 13, क्योंकि 13 जो है उसका पेयर नहीं बना है, 13 स्टिल रूट के अंदर है, तो ये L इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 रूट 13 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या आ गई इसकी स्लैंट हाइट, जो कि हमारी एनसीईआरटी बुक के अंदर आ रही है।
कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 8, वाटर इन अ कैनाल, कैनाल हमने देखी है जिसमें से पानी बहता है, ठीक है, 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप। तो जो कैनाल गिवन है हमें, उसकी जो विड्थ है, विड्थ मीन्स उसकी ब्रेथ, दैट इज 6 मीटर, और डीप है, कहीं भी आपको अगर डीप गिवन है, डीप मतलब उसकी हाइट, ठीक है, इज फ्लोइंग विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, उसकी हमें स्पीड दी हुई है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 10 किलोमीटर पर आवर, उसमें वाटर इस स्पीड से फ्लो कर रहा है। फिर क्या कह रहा है, हाउ मच एरिया, हाउ मच एरिया मीन्स हमें एरिया फाइंड आउट करना है इसके अंदर। विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स, 30 मिनट्स के अंदर वो कितने एरिया को इरिगेट करेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड, हमें कितना, हमारी फील्ड के अंदर कितना वाटर चाहिए, 8 सेंटीमीटर हाइट का हमें स्टैंडिंग वाटर चाहिए। तो चलिए इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहले हम फिगर बना लेते हैं, फिगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अभी, ठीक है। तो वाटर इन अ कैनाल है, तो कैनाल किस शेप की होती है, क्यूबॉइड शेप की मानेंगे अपन, ठीक है, क्योंकि इसमें विड्थ और डीपनेस और वो सब हमें चीज़ें गिवन है और इसकी स्पीड भी गिवन है। तो हमारी जो कैनाल है वो क्यूबिडल शेप की है। तो क्यूबॉइड बना लेते हैं अपन एक पहले, जो हमारी कैनाल जो है वो क्यूबॉइड शेप की है, ठीक है। इसके अंदर से पानी फ्लो हो रहा है और इसकी जो विड्थ है, मींस हमें जो ब्रेथ गिवन है, कैपिटल बी मानते हैं, दैट इज 6 मीटर, ठीक है। डीप मींस इसका हाइट, दैट इज 1.5 मीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अब इसमें से पानी फ्लो हो रहा है और कहाँ पे जा रहा है, ग्राउंड के अंदर। तो हमारा जो ग्राउंड है वो भी क्यूबॉइड शेप का ही है, ठीक है। ग्राउंड किस शेप का है, क्यूबॉइड शेप का ही है, ठीक है। और हमें कितना स्टैंडिंग इसकी हाइट चाहिए, कितनी गिवन है, 8 सेंटीमीटर, एच स्मॉल मानते हैं अपन, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अपने को क्या फाइंड आउट करना है कि ये जो कैनाल है वो 30 मिनट्स में कितना एरिया इरिगेट करेगी, ये अपने को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। आपको एक कैनाल दी हुई है जिसकी हमें ब्रेथ दी हुई है, हाइट दी हुई है, उसमें से पानी फ्लो हो रहा है और हमारी लैंड के अंदर जा रहा है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये जो कैनाल है वो 30 मिनट्स में 8 सेंटीमीटर हाइट का कितना एरिया इरिगेट करेगी, ठीक है। चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं अपन। सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, जो हमारी कैनाल है उसमें जो वाटर है वो किस स्पीड से फ्लो हो रहा है। स्पीड हमें गिवन है, कितनी गिवन है, 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, और टाइम जो हमें गिवन है दैट इज 30 मिनट्स, है ना, है कि नहीं है। तो देखिए पहले तो ये किलोमीटर पर आवर में है और हमें इसे चेंज करना पड़ेगा मिनट में और मीटर में, है ना। लेकिन आपको एक फॉर्मूला याद है डिस्टेंस का, डिस्टेंस क्या होता है, फटाफट से याद करिए डिस्टेंस। अरे नहीं याद आ रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी बताया था, व्हेन नुपुर मैम इज हियर, मैथ्स में नो फियर। डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। चलिए इसमें स्पीड कितनी गिवन है हमें, 10 किलोमीटर पर आवर। तो देखने से पहले तो ये किलोमीटर में है, तो इसको अपन मीटर में चेंज करते हैं। 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर्स होते हैं, तो अपन 10 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से, ठीक है। ध्यान से देखनी है ये चीज, अपॉन पर आवर है, मतलब 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर ट्रेवल करता है। हमें किसमें आंसर चाहिए हमारा, मिनट्स में, तो आर को अपन मिनट्स में चेंज करेंगे। 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स, तो डिवाइड कर दिए 60 से, ठीक है, क्योंकि अपॉन में है ना, पर आवर में डिवाइड करना पड़ेगा। 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, इनटू, चलिए हमें कितने टाइम के लिए फाइंड आउट करना है, 30 मिनट्स के लिए, कि 30 मिनट में कितना एरिया इरिगेट करेगी, तो इनटू 30। क्या कैंसिल हो रहा है, 0 से 0 कैंसिल हो गया सबसे पहले तो, फिर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6,
2 1 जा 2, 2 5 जा 10, कितना आया हमारे पास 5 इंटू 1000, 5 इंटू 1000 5000 मीटर। ठीक है, ये हमारा क्या है, डिस्टेंस निकाला भी हमने किसका, कैनाल का। 30 मिनट्स में वो कितना ट्रेवल कर रही है, तो ये हमारी हो गई एल, डिस्टेंस लेंथ ही होती है एक तरह से। ठीक है, तो लेंथ कितनी आ गई कैनाल की, 5000 मीटर 30 मिनट्स के अंदर। अब अपन क्या चीज नोटिस करते हैं कि ये जो वॉल्यूम होगा वही हमारे खेत का वॉल्यूम होगा, उतना ही तो पानी जा रहा है जितना कैनाल के अंदर है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम किसका, कैनाल का, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लैंड विच इज टू बी इरिगेटेड, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ कैनाल इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ लैंड टू बी इरिगेटेड। थर्टी मिनट्स के अंदर। ठीक है, तो चलिए वॉल्यूम ऑफ कैनाल अभी बताया था क्यूबॉइड शेप का है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, कैपिटल एल, चलिए इसको कैपिटल एल लिखते हैं अपन, इसको अपन कैपिटल एल। ठीक है, तो देखिए वॉल्यूम ऑफ कैनाल क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। ठीक है, एंड वॉल्यूम ऑफ लैंड, अभी हमने बोला है कि जो लैंड है वो भी क्यूबॉइड शेप का है, तो उसका फॉर्मूला भी क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच, स्मॉल लिए हैं अपन ने। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू एच। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट है उससे, सेम लेंथ ब्रेथ और हाइट नहीं है दोनों का। चलिए अभी कैनाल का हमको लेंथ कितना गिवन था, ब्रेथ कितना गिवन था और हाइट कितना गिवन था, देख लेते हैं अपन। ब्रेथ है 6, हाइट है 1.5। ठीक है, ब्रेथ कितनी है 6 और हाइट इज 1.5 इंटू, अभी हमने ये लेंथ निकाली है 5000 मीटर, 5000। ठीक है, इक्वल्स टू, अब देखिए क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना था, एरिया फाइंड आउट करना था। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि अपन जब क्यूबॉइड की बात करते हैं तो क्यूबॉइड का हर एक फेज एक रेक्टेंगल जैसा होता है, अगर आपको याद आ रहा हो तो। ठीक है, तो ये जो लेंथ इनटू ब्रेथ है वो क्या हो गया हमारा एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, और इसके अंदर हमारी जो हाइट थी वो कितनी गिवन थी, 8 सेंटीमीटर। हाइट कितनी गिवन थी, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे h की जगह हम क्या लिख देंगे, 8, और सेंटीमीटर में थी तो 8/100 मीटर में चेंज करनी पड़ेगी ना पहले, क्योंकि बाकी सब मीटर में, तो इसको भी अपने को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। अब अपन एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं बस वैल्यू रख के, 5000 इंटू 6 इंटू 1.5, देखिए 100 तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और अपॉन में हमारे पास 8 आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू एरिया। कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। हाँ भाई, सबसे पहले तो क्या कैंसिल हो रहा है इसके अंदर, फटाफट से देख लीजिए। 8 और 6 आपस में कैंसिल हो रहे हैं, दोनों किसकी टेबल में आते हैं, 2 की टेबल में। 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8। अगेन यहाँ से पॉइंट अगर अपन ने हटाया तो डिनोमिनेटर मेरे पास 10 आ गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, और क्या कैंसिल हो रहा है इसके अंदर, ये देखिए 4 और 10 भी आपस में कैंसिल होंगे, 4 ये 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ठीक है, और क्या कैंसिल हो रहा है इसके अंदर, ये 2 और 5000 भी, 2 1 जा 2 और ये 2 2 जा 4, कैरी 1 5 0 0। क्या क्या बचा हमारे पास, 2 5 0 इंटू 3 इंटू 15 इंटू 5। ठीक है, ये क्या आया है हमारा एरिया। ठीक है, इन तीनों को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एरिया इक्वल्स टू 562500 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, स्क्वायर में होता है। तो हमारा एरिया कितना आ गया, 562500 मीटर स्क्वायर। ये तो मीटर में, इसको हेक्टर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 56.25
0.25 हेक्टर्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? अ फार्मर connects a pipe of internal diameter 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कैनाल, इसमें भी कैनाल आ रही है तो ये मतलब क्वेश्चन 8 जैसा ही है। ठीक है, इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक इन हर फील्ड विच इज 10 मीटर इन डायमीटर एंड 2 मीटर डीप। तो डीप मीन्स हाइट ही हुई। इफ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, पाइप में किस स्पीड से वाटर फ्लो हो रहा है? 3 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन क्या है? इन हाउ मच टाइम। क्या फाइंड आउट करना है इसके अंदर अपने को? टाइम। पिछली बार हमें टाइम गिवन था 30 मिनट्स, इस वाले के अंदर हमें टाइम फाइंड आउट करना है। तो इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड, टैंक कितनी देर में फिल्ड होएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्वेश्चन वापस देख लेते हैं हम कि एक फार्मर है, डायग्राम के साथ समझते हैं हम इसको। ठीक है, एक फार्मर है। ठीक है, अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कैनाल इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक इन हर फील्ड। सबसे पहले एक हमारे पास कैनाल है, कैनाल जो है वो इस तरह से है जिसमें से पानी फ्लो हो रहा है। उसने क्या किया है, इससे एक पाइप कनेक्ट कर रखा है कैनाल से। ठीक है, जिसका डायामीटर हमें कितना गिवन है? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका डायामीटर डी स्मॉल मानते हैं अपन, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें से क्या पानी बह रहा है और इसमें पाइप में से पानी निकल के किस में जा रहा है? एक सिलेंड्रिकल टैंक के अंदर। ठीक है, लिखा हुआ है ना, कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कैनाल, कैनाल से हमने एक पाइप अटैच कर दिया इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक इन हर फील्ड। ये जो टैंक है ना, सिलेंड्रिकल टैंक, वो इसकी फील्ड में है और इसमें से पानी निकल के इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, और जो हमारा सिलेंड्रिकल टैंक है उसकी जो डायामीटर, इसको अपन कैपिटल डी मान लेते हैं, दैट इज 10 मीटर। ठीक है, एंड 2 मीटर डीप। डीप का मतलब अभी बताया था, डीप मीन्स उसकी हाइट, ये यहां से यहां तक। ठीक है, एच इज 2 मीटर। ठीक है, वाटर फ्लो थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। जो पाइप में जो वाटर है वो किस स्पीड से फ्लो कर रहा है? 3 किलोमीटर पर आवर। तो हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो हमारा सिलेंड्रिकल टैंक है वो कितने टाइम में फिल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अपन इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका भी बहुत इजी सॉल्यूशन है और बहुत इंटरेस्टिंग टाइप का क्वेश्चन है ये। सबसे पहले तो हमें जो स्पीड दी हुई है, स्पीड वाटर की कितनी गिवन है? 3 किलोमीटर पर आवर पाइप के अंदर। ठीक है, अब देखते हैं अपन, जो हमारा पाइप है वो किस शेप का है? सिलेंड्रिकल शेप का है। तो इसको अपन नाम देते हैं C1 सिलेंडर। ये कौन सा सिलेंडर है? C1। और ये जो फील्ड के अंदर सिलेंडर है उसको अपन नाम देते हैं C2, कि ये हमारा C2 सिलेंडर है। तो जब ये सिलेंडर कंप्लीटली फिल हो जाएगा तब इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम ऑलमोस्ट सेम आएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ किसका? सिलेंडर 1 C1, C1। ठीक है, इनटू टी, टाइम जो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, कितने टाइम के लिए था वो, किसके बराबर होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर C2। ठीक है, तो चलिए सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का? पाई आर स्क्वायर एच इंटू टी इक्वल्स टू, क्योंकि अपन इसकी हाइट अपन यहाँ पे h मान लेते हैं स्मॉल वाली, और जो रेडियस है उसको भी अपन स्मॉल r मानते हैं। ठीक है, और क्योंकि हमने इसके में कैपिटल ले लिया है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर C2 पाई आर स्क्वायर और कैपिटल R एंड H, क्योंकि दोनों की डिफरेंट है। ठीक है, सबसे पहले तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? अब इसमें क्या नोट डाउन करने वाली चीज है कि रेडियस जो है वो तो 10 हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, सिलेंडर 1 के अंदर, पहले हम सिलेंडर 1 की बात कर लेते हैं। जो सिलेंडर 1 है, ठीक है, उसके अंदर जो रेडियस R होगी वो कितनी हो जाएगी हमारे पास? क्योंकि डायमीटर 20 है तो 10 सेंटीमीटर। और ये सब बाकी जब अगर मीटर में दिए हुए हैं तो इसको भी हमें मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे,
अपॉन 100 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 10/100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0.1 मीटर। ये क्या आ गई हमारे पास r। ठीक है, अब हमें h भी चाहिए, हाइट कितनी होगी। ठीक है, तो चलिए हाइट भी निकाल लेते हैं अपन। हाइट निकालने के लिए अपने को डिस्टेंस चाहिए, स्पीड चाहिए। स्पीड जो है वो कितनी गिवन है, 3 किलोमीटर पर आवर। ये हमें क्या गिवन थी, स्पीड। तो देखिए h कितना होगा इसका, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करिए। जो अपन बोलते हैं कि स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर है, मीन्स 1 आवर में वो 3 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, मिनट में चाहिए और मीटर में चाहिए। तो ये जो 3 किलोमीटर पर आवर है, इसे हम किस में चेंज कर देंगे, मीटर में और मिनट में। तो देखिए 3 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं, 1000, और अपॉन में क्या है, आर। तो 60 से डिवाइड कर दो, मिनट में चेंज हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया, अगेन 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, अगेन 2 1 जा 2, और ये हो गया हमारे पास 50। तो जो इसकी एल आई दैट इज 50 मीटर लेंथ। ठीक है, अब हमें वो टाइम फाइंड आउट करना है जिसमें कि ये क्या हो जाए, कंप्लीटली फिल हो जाए। तो बस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है और कुछ भी नहीं करना है हमें। पाई से पाई ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, रेडियस अभी हमने निकाली है कितनी, 0.1। तो स्क्वायर ऑफ 0.1, 0.1 का स्क्वायर इनटू h अभी बताया हमने 50 मीटर, 50। ठीक है, ये जो टाइम है ये हमें फाइंड आउट करना है कंप्लीटली फिल होने का। देखिए एक चीज नोट करिए, इसके अंदर पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसमें ये वाला टाइम गिवन था हमें 30 मिनट्स, इस वाले क्वेश्चन में हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, यही डिफरेंस है। अगेन उस वाले में देखते हैं अपन, पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस कितना है इसका, अगेन इसमें भी डायमीटर गिवन है कितना, 10 मीटर। तो इसका जो रेडियस होगा दैट विल बी 5 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो स्क्वायर ऑफ 5 इंटू 2 मीटर डीप दिया हुआ था, तो हाइट कितनी होगी इसकी 2। ठीक है, चलिए टाइम निकाल लेते हैं अपन। t इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ 5 मीन्स 5 इंटू 5, और 2 ऑलरेडी है, अपॉन ये 50 भी डिनोमिनेटर में जाएगा, और ये स्क्वायर ऑफ 0.1 मीन्स 0.1 इंटू 0.1। ठीक है, पॉइंट हटा देते हैं अपन यहाँ से, तो यहाँ पे क्या आया 10, अगेन यहाँ से भी पॉइंट हटाया तो यहाँ पे क्या आया 10। ठीक है, एक 0 से एक 0 ऑलरेडी कैंसिल हो गया। क्या क्या बचा है हमारे पास, देखिए 5 से भी 5 कैंसिल हो गया, तो टाइम क्या बचा हमारे पास 5 इंटू 2 इंटू 10। तो टाइम हमारा हो गया 2 5 10 एंड 10 इंटू 10 इज 100 मिनट। तो 100 मिनट के अंदर वो जो हमारे सिलेंड्रिकल टैंक है फील्ड के अंदर वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो होपफुली आपने इन क्वेश्चंस को बहुत एंजॉय किया होगा और आप इन वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे और खुद से प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट अपने को समझ लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टडी हार्ड एंड टेक केयर।